Assalamu alaikum. This is Madhiya Musharraf and welcome to another video of the channel Listen to Me by Madhiya Musharraf. और मैं आपके सामने मदीहा मुशर्रफ द ट्रेनर द एजुकेशनिस्ट बैठी हुई हूँ और आज हम बात करेंगे बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में जो कि डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी ने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई थी आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट भी थी, एजुकेशनिस्ट भी थी, साइकियाट्रिस्ट भी थी। और वो जो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं वो स्टिल हम अभी तक जो है वो अपने ट्रेनीज़ को इस तरह से पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में इनिशियली उनको ऐसे उनके अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, उनके माइंड के अंदर ऐसे हम डाल देते हैं, क्योंकि यही 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है बच्चे की वो लेके हमारा जो पूरा एजुकेशनिस्ट का जो पूरा करियर होता है वो इन 3 स्टेजेस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इवन एज पेरेंट्स जो है वो आप लोगों के लिए 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो बच्चे की है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग फ्रॉम बर्थ टिल 6 years ऑफ एज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम यूजुअली ये सोचते हैं कि अच्छा बच्चा छोटा है, वो लेटा हुआ है और वो सुन नहीं रहा, सो वट एवर दे आर वॉचिंग, वट एवर दे आर ऑब्जर्विंग, वो थोड़ी वो सुन रहे हैं, वो तो लेटे हुए हैं, वो तो बच्चे हैं। यही जो हमारा माइंड सेट है ना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान पहुँचाता है। जो 0 years से लेकर 3 years तक का जो बच्चा होता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी, वो बच्चे की कहलाती है अनकॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड। अब आपको इन लफ्ज़ों से समझ आ रहा होगा, अनकॉन्शियस का मतलब ये है जो बच्चा ना चाहते हुए उस स्टेज को जो है वो उसमें सीख रहा होता है चीज़ें, ठीक है, ना चाहते हुए। यानी बच्चा जो है वो खुद तो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली वो अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इस स्टेज को हम फिज़िकल एम्ब्रियो भी कहते हैं और स्पिरिचुअल एम्ब्रियो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो बच्चा जो है वो अपने अंदर टेंडेंसीज लेकर आया है, वो जीन्स जेनेटिकली भी हो सकती हैं। अब पीछे जो, जैसे अभी हम ये सोचते हैं कि जी हमारे आगे आने वाली बच्चों के अंदर, जनरेशन्स के अंदर जो है वो तो उनकी चीज़ें जाएंगी, नहीं, वो अपनी पिछली टेंडेंसीज भी लेकर आता है। क्यों ऐसा होता है कि आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई ऐसी दादी, उसके अंदर कुछ बेचैनी है या उनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल जो है वो एंजाइटी पाई जाती है, बात बात पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं, बात बात पर घबरा जाती हैं, वही चीज़ कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो होता है वो उसके आगे बच्चे के अंदर भी जाता है और आगे वो कुछ ना कुछ टेंडेंसी, कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो है वो चला जाता है उसके अपने बच्चों के अंदर। तो आप कह सकते हो कि वो बच्चा अनकॉन्शियसली अपने अंदर जो है, और वो 9 मंथ्स के अंदर होने वाली जितनी भी चीज़ें औरत के अंदर साथ जो चल रही होती हैं वो भी अपने बच्चा अपने अंदर अनकॉन्शियसली और ना चाहते हुए लेकर आता है, बिकॉज वो चीज़ें वो बच्चे के विल में नहीं होती हैं। 3 years से लेकर 6 years की जो एज होती है बच्ची की, उसको कहते हैं कॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड। कॉन्शियस एब्जॉर्बेंट माइंड के अंदर बच्चा जो है अब वो अपनी जो चीज़ें आपने फर्स्ट 3 years के अंदर जो उसके अंदर डाली हुई हैं, जो बच्चे ने वो एब्जॉर्ब की हुई हैं, वो अब आपको जो है वो अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग, यानी अभी भी बच्चा जो है वो अनकॉन्शियसली कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि जो चीज़ें मेरे अंदर डाली गई हैं दिस इज़ वेरी नेचुरल। और ये हर मे बी बच्चे को उतना आइडिया नहीं होता व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, लेकिन जो आपने उसके अंदर डाल दिया वो चीज़ें आपको खुद वो करके दिखा रहा होता है। वो चीज़ें मे बी वो लैंग्वेज जब लर्न कर रहा होता है, लैंग्वेज सीख रहा होता है, जब उसके अंदर बॉडीली ग्रोथ हो रही होती है, वो चीज़ें आपको सब वही आपको जो है वो करके दिखा रहा होता है, वही चीज़ें बोल रहा होता है जो वो अपने एनवायरनमेंट में सीख रहा होता है। उसके बाद आ जाता है 7 years में कॉल्ड सेंसिटिव पीरियड। अब सेंसिटिव पीरियड में जो है वो बच्चा 0 से लेकर 6 years तक आपने बच्चे को कितना कुछ सिखाया, कितना एक्सपोजर दिया, क्या एक्सपोजर दिया आपने उसको, क्या क्या कुछ लर्निंग दी, हमने उसको एक स्पॉन्ज की तरह जो है वो कौन सी चीज़ें उसके अंदर सोख करवाई, हमने उसको कौन सी चीज़ें उस पर लिखी। वो 7 years की एज में जो है वो उसको जाके रिफ़ाइन करना शुरू हो जाता है। वो उसमें लैंग्वेज भी आ जाती है, उसमें उसकी अपनी पर्सनल अपनी उसकी पर्सनल ग्रूमिंग भी आ जाती है, उसकी पर्सनालिटी भी आ जाती है। अब उसको रिफ़ाइन करेगा। बट 0 से लेकर 6 years तक की एज में आपने उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, क्या आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया, क्या आपने उसको ये चीज़ सिखाई कि इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, आप उसको हैंडल कैसे करोगे। या फिर बात बात पे जब बच्चा हमें बुला रहा होता है, हम भाग भाग के जा रहे होते हैं, हम उसको खुद से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम बच्चे को ये लर्न नहीं करने देते कि आप, क्योंकि अब हमारी चूँकि इकोनॉमिकल प्रेशर्स, हमारी जो सोसाइटी के प्रेशर्स, हमारी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, तो आप बच्चे को, दिस इज़ वेरी नेचुरल के बच्चे को जो है वो हर एरा की जो इम्पोर्टेंस है और हर एरा की जो अपनी चेंजेस और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे को बनाना है।
अब हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि बेटा जब प्रॉब्लम होगी तो आपने हर वक्त दूसरे को देखना है मुश्किल में, आपने खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। इससे ना बच्चे का हम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे होते हैं, ना बच्चे की हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ना बच्चे की क्रिटिकल जो स्किल्स हैं उसको हम पॉलिश करते हैं। बच्चा जो है वो बहुत पीछे चला जाता है, और जब बच्चा जब क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो चीज़ों को वो खुद प्रॉब्लम सॉल्वर भी नहीं बन सकता इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ्स। अब क्या है कि वो जो 7 ईयर्स है बच्चे का, वो सेंसिटिव पीरियड क्यों कहलाता है? क्योंकि अब वो सब चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा। जो चीज़ें उसको इंपॉर्टेंट लग रही होंगी 0 से लेकर 6 ईयर्स तक की एज में, वो 7 ईयर्स में आके वो अपनी उस 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लेके चलेगा। अपनी तरफ से तो उसको वही चीज़ें सही लग रही होती हैं कि अभी रिफाइन है। अगर किसी माँ बाप ने बहुत ही उसको उस तरीके से पाला होगा कि नहीं, उसके अंदर जो है वो क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग किया होगा, उसकी इमोशनल सोशल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया होगा, उसकी जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर अगर काम किया होगा, तो डेफिनेटली बच्चे को 7 ईयर्स में आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वहाँ पर बच्चा, इसका मतलब ये है कि यू आर सक्सेसफुल एज पेरेंट्स। आपने 7 साल के बच्चे को ये सिखा दिया कि ये गलत है, ये सही है। वो बच्चा आपको खुद बताएगा कि नहीं नहीं मम्मा आप ये कर रहे हो, बाबा आप ये कर रहे हो, ये तो गलत था, ये तो मैंने देखा हुआ था, मुझे तो सिखाया गया था, ये तो ऐसा नहीं है। लिटरली आपको उस टाइम, उस दिन, उस वक्त, उस मौके पे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो, या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि हाँ जी हमारी मेहनत कुछ काम या कुछ रंग लाई है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो उनको लग रहा होता है कि दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो चीज़ें बच्चों का कसूर नहीं है। और 7 ईयर्स की एज में आके समटाइम्स हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे होते हैं, या वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमने बच्चों को सिखाई भी नहीं होती हैं, या हमें लग रहा होता है कि चलो आज कर ही लेते हैं, खैर है बच्चों को पता नहीं चलेगा, चलो आज दिल कर रहा है, या एज पेरेंट्स हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे बच्चा वहाँ पर आपको बताएगा ये क्या कर रहे हैं आप, तो ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो हमने नहीं पढ़ा था मामा, क्या हो गया, आपने बताया था। तो उस टाइम पे यकीन करें कि उस टाइम पे भी आप एक साय आपको आता है, एक सुकून का एक वो आता है कि हाँ जी ठीक है, हमने जो 7 साल में इतनी एफर्ट की है वो सही है। अब पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो चीख पुकार कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे को तो समझाना मुश्किल है, 7 साल 8 साल की उम्र में माँ बाप जो है वो सर पीट रहे होते हैं कि जी मेरा बच्चा जो ऐसा नहीं कर रहा, देखो ये ऐसे हैं, देखो ये वैसे हैं, इनको समझ नहीं आती है बात की। ठीक है, कुछ माँओं को आदत होती है, जब हर माँ बाप का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है कुछ समझाने का, अपनी चीज़ें उनको वो सबसे पहले जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी अच्छी और बुरी बातें बताती हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो कि ये है, जिसको मैं आगे जाके और एलाबोरेटिव तरीके से आपको बताऊँगी, अपनी कहानियाँ जो है बताएँ। पहले ज़माने में पहले ज़माने में जो है वो दादा दादी नाना नानी जब लेके बैठते थे, और बहुत सारे किस्से, बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो बैठ के बताते थे अपने पोता पोतियों, नवासा नवासियों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को बैठ के लेके बैठते थे, पुरानी कहानी अपनी किस्से बताते थे। ट्रस्ट मी, एज ह्यूमन बीइंग मैं अगर बात करूँ तो मुझे आज तक वो किस्से याद है। मतलब ठीक है, मेरे दादा दादी गुजरे काफ़ी साल हो चुके हैं, हम छोटे होते थे, मुझे वो वक्त इतना खूबसूरत लगता है, और मुझे आज तक उनकी बातें याद हैं जो मैं आज अपने बच्चों को बताती हूँ। और मुझे कुछ ऐसी बातें जब लगती हैं, कुछ एज अ ट्रेनिंग सेशंस में अगर मुझे शेयर करनी हो तो मैं वो शेयर करती हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों ने ये बात बताई थी। यकीन करें कि कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं से किसी न किसी से लर्न कर रहे होते हैं, और अगर वो कोई चीज़ बुरी देखते भी हैं ना, तो ये तो वही अगेन बात आ जाती है कि आपकी लर्निंग्स, आपकी टीचिंग्स, आपकी एफर्ट्स हैं कि आपने बच्चे को इतनी फ्रीडम देनी है कि वो गलत चीज़ देख के आपको बताए आके कि वो गलत चीज़ थी जो मुझे नहीं करनी है। आप इस चीज़ को लर्निंग्स या टीचिंग्स नहीं कहते कि आपने बच्चे को गलत चीज़ की तरफ जाने ही नहीं देना। बच्चा जाएगा नहीं तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। हर वक्त हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की तरह अगर बच्चों के सर पे भी आप मंडलाते रहेंगे तो वो सबसे बुरी एक बैड पेरेंटिंग होती है, उसको आप बैड पेरेंटिंग में कहते हो। हम ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बैड पेरेंटिंग या जो ऐसी पेरेंटिंग जिसको हम नो कहते हैं एजुकेशन में, जिसको हम एजुकेशनल फील्ड में कहते हैं कि वो चीज़ें नहीं फॉलो करनी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप बच्चों को फ्रीडम दो, आप बच्चों को फ्री हैंड दो। वही डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी कहती है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में खाली ये नहीं है कि आपने मटेरियल दे के एक कमरे में, एक क्लासरूम में बिठा दिया। सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में ये भी आता है कि बच्चों को डिफरेंट सिनेरियोज, एक्सपीरियंसेस, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने दो, उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करने दो 6 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स में, ताकि वो बच्चे जो हैं वो खुद देखें कि ये 6 ईयर्स में हमने ये लर्न किया था, ओह ये वो चीज़ थी जो गलत थी, ये नहीं करनी है। आपको आइडिया होगा कि आपने जो टीचिंग्स और लर्निंग्स और बच्चों को जो आपने उनको एथिक्स सिखाए हैं उसका कितना आपको क्या फ़ायदा मिला है, बच्चों ने आपको क्या क्या कुछ करके दिखाया है, और बच्चे जो है वो आपको किस डायरेक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं।
सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, हम और बच्चों की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर और क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, मॉन्टेसरी एजुकेशन, अर्ली ईयर्स के बारे में हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, अगेन सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना है और शेयर करना है। अपने फीडबैक से जो है वो आपने ज़रूर मुझे आगाह करना है। इंशाल्लाह ताला वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।